सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है यहोवा ही घर को बनाए रखेगा। दूसरा शमूएल अध्याय 7 वचन 11 में परमेश्वर का वचन कहता है, वरन उस समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इजराइल के ऊपर न्याय ठहराता था और मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा। यहोवा तुझे ये भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। तो यहाँ पर जो दूसरा शमूएल अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर दाऊद के विषय में दाऊद जो है वचन 1 में आप पढ़ोगे तो लिखा है कि दाऊद को परमेश्वर ने चारों ओर से अपने शत्रुओं से विश्राम दिया और अभी वो पूरी रीति से क्या है, बिल्कुल फ्री माइंड है। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं परमेश्वर के लिए एक भवन बनाऊं। तो उसने जब परमेश्वर के बारे में सोचा कि उसके लिए मैं अपना भवन बनाऊं, तो परमेश्वर ने नातान नबी के द्वारा उनसे बातें की और तब उसको कहा कि मैं ये एक वाचा बांधी, अनंत काल की वाचा परमेश्वर ने बांधी कि तेरा घर जो है, तेरा घराना जो है वो सर्वदा बना रहेगा। मैं सोच रहा था इसके बारे में कि परमेश्वर के दाऊद ने परमेश्वर के बारे में थोड़ा सा सोचा कि मैं उसके लिए एक भवन बनाऊंगा, और परमेश्वर ने उसके लिए इतना सोचा कि हमारी समझ के बाहर ही है। तो परमेश्वर ने उसको वादा किया कि तेरी राजगद्दी जो है हमेशा बनी रहेगी। तेरे मरने के बाद क्या है, तेरा पुत्र जो है वो मंदिर को बनाएगा। हम जानते हैं कि सुलेमान ने उसके बाद मंदिर को बनाया। जैसे हम भजन संहिता 89:3 पढ़ते हैं। 89 का 3 में लिखा है, तूने कहा मैं अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैं अपने दास दाऊद से शपथ खाई है। तो परमेश्वर के प्रति जब हम अपने विचार रखते हैं, हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, तो परमेश्वर हमारे बारे में हमारी सोच, वो हमारे लिए अनंत काल की सोच रखता है और वो हमें सदा बनाए रखना चाहता है। परमेश्वर विनाश का परमेश्वर नहीं है, वो न्यायी परमेश्वर है। पर विश्वासियों के लिए क्या है, वो क्या है, न्याय करने परमेश्वर हमेशा हमारे घर को बनाए रखने वाला परमेश्वर है और उसने शपथ खाई है और परमेश्वर ने जो भी अपना वादा किया है वो पूरा किया है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने कहा था कि तेरे वंश से एक राजा आएगा। हम जानते हैं कि यीशु मसीह उनके वंश से आए और उनका वंश जो है सर्वदा बना रहेगा और बना हुआ है। उसके बाद हम लोग परमेश्वर जो भी वादा करता है, भजन संहिता 99:3 के अनुसार वो अपने चुने हुए लोगों से वादा करता है और वो उसे पूरा भी करता है। अगर परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तुझे संभालूंगा, तेरे घर को बनाए रखूंगा, तो वो बनाए रखता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं भजन संहिता 132 का 11 में कि यहोवा ने दाऊद से सच्ची शपथ खाई और वह उसे ना मुकरेगा, मैं तेरी गद्दी पर तेरे निज पुत्र को बिठाऊंगा। तो परमेश्वर कभी भी झूठी शपथ नहीं खाती, वो हमेशा क्या है, सच्ची शपथ खाते हैं। तो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए जितने भी वादे हमसे किए हैं, वो सारे वादों को परमेश्वर के सच्चे हैं और परमेश्वर को पूरा करेगा। ओके, तो उसके बाद हम लोग जब अगर पढ़ते हैं प्रेतों के काम अध्याय 7 वचन 42 में, यूहन्ना की किताब अध्याय 7 वचन 42 में जब मसीह प्रचार कर रहा होता है, यूहन्ना 7:42 में हम लोग पढ़ेंगे। तो लोग जब वो प्रचार कर रहा होता है तो लोगों को पता चलता है, हाँ ये जो है पवित्र शास्त्र में इसके बारे में लिखा हुआ है कि राजा दाऊद के वंश से आएगा और बैतलहम से आएगा और यीशु से उसके वंश से आया। तो आज परमेश्वर जो हमारे विषय में शपथ खाई है, परमेश्वर उसको पूरा करेगा। दाऊद जो था, प्रेतों के काम अध्याय 2 वचन 30 के अनुसार उसको पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, परमेश्वर अपनी वाचा को पूरा करेगा। आज हमारे पास बाइबल है, हमें भी परमेश्वर ने सब कुछ बता दिया क्या है कि वो हमें क्या है, हमेशा बनाए रखेगा। हमारे घर को लेकर हम लोग बहुत सारी चिंताओं परेशानियों में रहते हैं और परमेश्वर ने उत्पत्ति 3:15 में जो वादा आदम को किया था, उसको अब तक उसके घर को बनाए रखा है और हम उसके सदस्य हैं। तो आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, घर के लेके कोई भी चिंता परेशानी क्यों ना हो, हमें याद रखना है कि यहोवा ही है जो हमारे घर को बनाए रखेगा। हम अपने सामर्थ्य में नहीं बना सकते। तो इन वचनों से प्रभु आपको ब्लेस करे। आमीन।